अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई एम नॉट इन माई सेंसेस राइट नाउ। मैं 1 घंटा टोटल प्रॉब्ली सोया हूँगा एंड भी मेरी फ़्लाइट होती है। मैं बहुत एंक्शस होता हूँ कि यार मैं टाइम पे पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। वीडियोज़ आ रही होती हैं कि एयरपोर्ट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। सो आई हैव वेरी लिटिल टू नो लगेज विद मी और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सूट केसेस सारे क्रैक हो जाएंगे। ये एक मेरा सूट केस है जो कि खाली जाएगा ऑफ कोर्स, ये भी खाली जाएगा और ये भी खाली जाएगा। मैंने अक्लमंदों की तरह सोचा था कि ये एक सूटकेस दूसरे में डाल लेना, बट भूल गया कि पहिए भी तो होते हैं। तो पहियों के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब आई हैव अ कपल ऑफ परफ्यूम्स एंड सम स्टफ़ टू टेक, बट मैं कैसे लेके जाऊँ यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मेरे पास तो प्रैक्टिकली कोई लगेज है ही नहीं, मैं तो सारा छोड़ने ही आया। सो आई जस्ट हैव दिस स्टफ़। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये ब्लिसफुल हमारा थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, कुछ अनिया के पीआर्स हैं, ये सिर्फ कपड़े हैं। इसमें से भी मैं सोच रहा हूँ कि ये एक पैंट तो मैं पहन लूँगा और एक जैकेट, नॉट दीज शलवार कमीज़, ये ज़रा साइड पे करते हैं। सो ये टोटल सामान है। इसका क्या सलूशन किया जाए, बिकॉज मूवमेंट होगी, बबल रैप भी कर दूँ, मूवमेंट होगी तो टूटने का डर तो है। मन नहीं आ रहा है, तो मैं ब्लिसफुल के डब्बे 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 करके मैं एक बैरियर बना दूँ, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क। आग मेरा बहुत सो रहा है और अभी भी जाग नहीं रहा। अम्मा के लिए मैं ज़रा शक्ल ठीक करो, तो वो तो मैंने की है, बट मैंने कहा कि उसके लिए ज़रा कॉफ़ी पी लेता हूँ। सो मशीन ऑन की एंड वेरी एक्साइटेड टू गो बैक टू माई लिनियम मिनी। उसका जुगाड़ भी करेंगे, उसको हमने भिजवाना है वापस। तो जब तक वैसे वो नहीं आएगी तब तक हमें यूज़ भी ये करनी पड़ेगी। सो भी गाइस, हम इससे काम क्या चलाएंगे। ये हमारी बेस्ट मशीन है यार, इसने हमारे इतना साथ दिया है, ये हमारे एम्बिशन की वजह है। ये अभी भी ख़त्म की है, वैसे लाटे आर्ट बन गई थी, दिखाना भूल गया, सॉरी। एंड इट वाज़ वेरी नाइस। मम्मी हमारी सोच रही है इतनी सुबह सुबह की जिसने फ़्लाइट करा ली क्यों कराई, एंड हमें बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको कर लो, खा लो, ठंडा हो जाएगा। एंड ऑल्सो टाइम थोड़ा कम है, 5:40 बस, 5-10 मिनट में निकलते हैं। गाइस, इसको मैं कॉफ़ी बनाना भी सिखा रहा हूँ जी बड़े भाई। हाँ वैसे ठंडे डाल लो, ये तो चाय में भी यूज़ हो जाएगा। कब का है, किस में पियोगे? इसका भी दिमाग नहीं चल रहा है, इसका भी आधा फारिग हो गया दिमाग। तो तुम्हें कैसे पता उसके अंदर कितना दूध है? रेशो ख़राब हो जाएगा, ग्लास ले आओ ना। ये तो चाय वाला है, ये चाय के लिए यूज़ हो जाएगा। अभी इसकी गाइस मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी बनाए। इसमें नहीं आएगा यार 150 ml, वो उसमें कोने में पड़े हैं वैसे ग्लास, उसमें, हाँ उसमें गुजारा हो जाएगा। वो नीचे 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 शीशे वाले, ये नहीं यार, वो पीछे ये, हाँ इसमें भी आ जाएगा। हाँ अब इसमें डालो 150 ml दूध और ये सिरप और ये एस्प्रेसो तो मैंने बना दिया था। इसको मैं ज़रा बैक फ्लैश करके जा रहा हूँ क्योंकि ये भाई साहब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसकी केयर ही कर जाते हैं यार, इतना साथ दिया बेचारी ने। अच्छा जी, आपका सब हो गया, नाश्ता वाश्ता, चाय वाय? ग्रीन टी पिए बस अभी तो। हो गया भाईजान, आपका हो गया? उठ गए हैं क्या? हाँ गाइस, ये बेचारे पे मेरा इतना तरस आ रहा है मुझे। मैं इसको आइस्ड कॉफ़ी बनाना सिखा रहा था, मैंने सारा इसको इतना मैंने जलील किया कि यार तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी आती। एंड में पता लगा बेचारा हॉट मांग रहा था, मुझे क्या पता हॉट मांग रहा है। फिर मैंने वही आइस्ड कॉफ़ी सड़ी हुई स्टीम करके इसको दी। मैं कहा अपनी कॉफ़ी शॉप थोड़ी है अभी, चुप करके पे, जो है उससे ज़ाया होता है अभी। तो वैसे ये आइस वाली दी उसे, हैं? आइस वाली दे दी। हाँ मैंने उसको आइस दे दी, मुझे क्या पता था उसको पीनी है। दिमाग कहीं और ही होगा। कसम मेरे चल ही नहीं रहा दिमाग सुबह सुबह। इट्स टाइम टू लीव एंड थोड़े से हम मुझे लग रहा है लेट है क्योंकि 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है एंड 6:09 हो गए। अब्बा जी हमारे बोले टॉफ़ियाँ गोलियाँ ना खोलना, किसी बोल, खिड़की खोलो। ओके ओके, लड़के को फोन कर लो पहले। ओके 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 ओके। आपके अब्बा पाकिस्तानी अब्बा हैं कि आपको किसी के 50 लोगों के नंबर ना दें और बोलें कि इसको फ़ोन कर लेना, इसको फ़ोन कर लेना, कोई मसला हो। तो हमारे अब्बा ने भी हमें पूरी लिस्ट दी है, तो खैर आई होप वी मेक इट इन टाइम एंड बाहर अगर कतार ना हुई लंबी तो हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, अगर हुई तो फंस जाएंगे। मम्मी हमारी आई हैं हमें छोड़ने, साथ ही छोड़ने जा रही हैं। उठी तो है नहीं सही से, लेकिन फिर भी कहती हैं कि चलो मैं छोड़ के आती हूँ, और ये बड़े भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं। गाइस दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात, अब तो परमानेंट होती रहेगी यार। मैंने अभी टाइम देखा है और मैंने मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने अभी देखा है कि चेक इन काउंटर तो वैसे 6 बजे बंद हो गया होगा, होपफुली नॉट, होपफुली 7 बजे मेरे ख्याल से, वैसे 2 घंटे पहले होता है, बट आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर हो गया हो तो क्या कर सकते हैं, फिर वापस आएंगे, नई फ़्लाइट बुक कराएंगे
तो बस दुआ करें। खैर जब तक आप दुआ करेंगे तब तक हम या तो वापस आ गए होंगे, तो बस दुआ करें। दुआ करना बस अंदर जाने दें मुझे। हाँ दुआ ही पड़ रही हूँ जब से। चलो वैसा एयरपोर्ट तो हम आ गए हैं फाइनली, बस होपिंग के वी गेट इन, आई मीन आई गेट इन। लाइन बहुत लंबी है तो जितना हमें सामान मैं सारे ही निकाल के बल्कि मैं चलूँ। वैसे मैं लेके कैसे जाऊँगा मुझे समझ नहीं आ रही। ले जी दुआ करो जाने दें मुझे, नहीं जाने दिया तो फिर मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। दुआ करो। हाँ मैं निकाल दिया उसने। चलो मैं ट्राई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वी मेड इट, आई मेड इट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। चैट जीपीटी को ट्रस्ट ना किया करें। आई यूज़ चैट जीपीटी लॉट, लाइक वे मोर देन आई एम सपोज टू। सो इतना करना भी नहीं चाहिए, ये वैसे गलत बात होती है। जीपीटी ने बोला था कि चेक इन जो होता है वो बंद हो जाता है 3 घंटे पहले। सो कोई फ़ायदा नहीं जाने का। तो अगर मैं चैट जीपीटी को ट्रस्ट करता तो मैं ना जाता, बट मैं क्या एंड आई ट्राइड एंड इट वर्कड आउट। वैसे कोशिश करता हूँ कि अपनी बीवी से सीखूँ, वो मुझे बड़ा ट्रेन करती है कि डोंट स्ट्रेस डोंट स्ट्रेस डोंट स्ट्रेस। और ये मुझे अपने अब्बा से मिली है, तो मेरे अब्बा जब मेरे से बात कर रहे थे तो वो स्ट्रेस वाली बातें कर रहे थे, और 4 घंटे वो बस स्ट्रेस को लूप में लेके घूम रहे थे। मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम, इज़ अ फादर, बट कुछ ज़्यादा लेते हैं, मतलब मोर देन ही एवर शुड। मैं वैसे एक चीज़ सोच रहा था, मतलब ये जो मैं अभी एंटर हुआ हूँ, या जब भी आप किसी भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं कि यार एक सिंपल सी, अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली जहाँ पे आप लगेज ड्रॉप करते हैं ना इंटरनेशनली, जिन लोगों ने नहीं भी किया मैं उनको बताता हूँ, वहाँ तक मतलब आपके साथ जो अकम्पनीड लोग होते हैं वो आपको छोड़ने आ सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनली होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में एक तो पहले जब आप एंटर होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आप एयरपोर्ट की जहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ वाली होती है, आप लाइन लगी होती है, एक पहली चेकिंग आपकी लाइन वो होती है, फिर दूसरी लाइन होती है, आप वहाँ पे अपना सामान डालते हैं और फिर आप निकलते हैं। फिर कोई FIA वाला आपका पासपोर्ट टिकट वगैरह चेक करता है, फिर आपकी जो चेक इन वाली लाइन होती है जहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर एक तीसरी वो होती है, फिर उसके बाद पासपोर्ट कंट्रोल वाली एक चौथी होती है। नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गई। एक पासपोर्ट कंट्रोल वाली होती है और एक फिर पासपोर्ट कंट्रोल के बाद भी होती है। सो कोई बेसिकली आप 4-5 जो हैं वो लाइन से गुजरे होते हैं। तो मेरा वैसे कहने का मकसद ये है कि वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन अब क्योंकि जैसे हम बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, हमारा थोड़ा दिमाग खुल रहा है, आप ट्रैवल भी करते हैं, तो आपको फिर ये समझ आता है कि यार बेसिकली इनका भी कसूर नहीं है। ये अच्छा करते हैं कि इन्होंने इतनी स्क्रूटनी की हुई है कि 4-4 जगह चेकिंग करते हैं, 5-5 जगह चेकिंग करते हैं, क्योंकि जो सिविल पाकिस्तानीज़ हैं, जो मेरे जैसे आपके जैसे हैं, मतलब मैं तो अपने आप को सिविल ही बोलूँगा, तमीज़दार हूँ मैं, लाइन में लगता हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे हैं, आपके जैसे लोग हैं, तो सारे ऐसे नहीं होते। लोग बेसिकली फ़ेक वीज़ा, फ़ेक टिकट दिखा के स्लिप भी हो जाते हैं। लोग अंदर तक आकर, एक तो पूरी बारात लोगों को छोड़ने आती है, मतलब एक बंदा आए, 2 बंदा आए, गाड़ी से ही आए और निकल जाए। ड्रॉप ऑफ के 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट, अल्लाह हाफ़िज़ करें और निकल जाए। यहाँ पे लेने भी पूरा ख़ानदान आता है, छोड़ने भी पूरा ख़ानदान आता है। ये चीज़ें वैसे घर से भी हो सकती हैं, घर से अल्लाह हाफ़िज़ बोल के आ जाए। मेरी अम्मा जैसे छोड़ने आई हैं तो लिटरली टुक अस 2 मिनट्स। जितनी देर उसने मुझे छोड़ा है, उमर ने मुझे ड्रॉप किया है, उतनी देर अम्मा निकली हैं, गले मिली, अल्लाह हाफ़िज़ बाय। सो यहाँ पे भरत मिलाप हो रहे होते हैं। सो बेसिकली ये थोड़ा सीन बैड है। सो आई डोंट रियली थिंक ये होना चाहिए। एक तो पहले हम में सिविक सेंस होनी चाहिए। दूसरा ये है, इन माई ओपिनियन, आई थिंक कि जैसे हम सोचते हैं ना कि यार ये देखो सिस्टम ख़राब है, आई थिंक इट्स लाइक 60%, 40% जो है वो सिस्टम ख़राब है, परसेंट जो है सिविक सेंस नहीं है हम में, आवाम का मसला है, आवाम की प्रॉब्लम है, और 40% जो है वो सिस्टम ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हम में है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने काउंसिल ने, गवर्नमेंट ने अगर कचरे का डब्बा रखा हो ना, तो हम नहीं फेंकते, उन्होंने रखा हुआ है। मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी मज़े की, एक लड़की पंजाबी में बोल रही थी कि इत्थे सुट्टो कित्थे में सर मारा अपना। तो बेसिकली गाइस ये होता है। सो सिविक सेंस नाम की चीज़ होती है जो आई थिंक डेवलप होनी चाहिए, बट अगेन हर कोई मेरे जैसा, आपके जैसा नहीं होता, तो हमें भी सिखानी चाहिए। अगर कोई लाइन तोड़े तो आपको भी टोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। एक बात मुझे याद है, अभी मैं लाहौर से वापस आ रहा था, एग्जांपल देता हूँ सिविक सेंस का। कॉफ़ी पीने टी लीफ में मैंने जब गाड़ी रोकी, कॉफ़ी पी, वापसी में बाहर जा रहे हैं, तो मैंने अम्मा के लिए दरवाज़ा खोला। अब अम्मा निकल गई, पीछे मैंने देखा एक और बंदा आ रहा है, तो मैंने उसके लिए खोले रखा दरवाज़ा, तो वो निकल गया। एंड ये मुझे एंटाइटलमेंट फ़ील हुई। मैंने कहा यार, मेरा दिल किया मैं बोलूँ उसको यू आर वेलकम, क्योंकि ना कोई थैंक यू, ना कोई जेस्चर। तो आपको गुस्सा आता है कि यार मैं तुम्हारे बाप का तो नौकर हूँ नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला। तो एंटाइटलमेंट जो आपकी ये है कि यार खोला ना,
तो ये गलत बात है। सो अगर कोई खोले थैंक यू बोलें, ठीक है, अप्रिशिएट करें। सो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी सिविक सेंस में आती हैं, सो जो कि मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी है, जो कि आई थिंक वी शुड डेवलप एज अ नेशन। मेरे जैसे लोग बात नहीं करेंगे, आपके जैसे लोग बात नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में, जो कि हम बहुत निगेट कर देते हैं, हम चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं। ये कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वो बंदा मुझे थैंक यू बोलता, मैं इनकरेज होता, मैं और भी लोगों के लिए खोलता। मैं इतना डिस्करेज हुआ, मैंने कहा यार भाड़ में जाए, मैं क्यों खोलूँ किसी के लिए। हालांकि ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है, ये यूके में रहने के बाद मैंने सीखी कि यार अगर आपने किसी के लिए दरवाज़ा अपने लिए खोला है, किसी के लिए खोला बता, तो 2 सेकंड अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए खोल के रख लें। हालांकि वो दूर भी होते हैं ना, तो गोरे भी आपके लिए खोल के रख लेते हैं। ये एक छोटा सा मेरा बेबी टेड टॉक था, मैंने कहा ज़रा बताएं आपको, और ये थोड़ा सा फील हुआ। मैंने कहा यार अच्छी बात है, बात करना चाहिए। मे बी क्या पता एक बंदे की बात से कुछ फ़र्क पड़े। अगर 1% ही फ़र्क पड़ता है यार, क्यों नहीं, मैं 10 दफ़ा करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हम फाइनली लंदन में लैंड कर चुके हैं। सामान अभी भी मैंने लिया, इमिग्रेशन की लाइन थोड़ी सी लंबी थी, पर इट्स ओके, प्लीज़ खैरियत से आ गए। मैं अभी घर पहुँचा हूँ, एंड ये हमारी पालिशी बीवी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। बूनी को दिखा आपने, बूनी को, ये देखें, मैंने इसको भी वॉकी भी करा दी छोटी सी। घर खाली हो गया यार, पूरा घर खाली है, बैठेंगे कहाँ पे, टीवी भी नहीं है। ये अनिया ने वैसे एक प्रोजेक्टर मंगा के रखा हुआ है, पता नहीं देखते हैं क्या होता है। कॉफ़ी मशीन ये यहाँ पे हमारा साइड बोर्ड पड़ा था, उसके ऊपर रख दी है। ये भी डिस्पैच करानी है, भी पाकिस्तान शिप करेंगे, ये भी 2-3 महीने में मिलेगी जाके। डिश डिस्प्ले भी अनिया बोली बिक गया। सो बेसिकली यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं काफ़ी क्लटर हो जाएंगी, और मैं सोच रहा हूँ जब भी साइड बोर्ड बिकेगा तो ये मशीनें कहाँ रखेंगे, फिर उनको कहीं यहाँ पे करना पड़ेगा। सो वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू बी है। ऐसे जो अनिया प्रोजेक्टर लेके आई थी, वो लगता तो बहुत अच्छा है, बट इशू ये है कि ये रिमोट इसका पेयर नहीं हो रहा। और आज क्योंकि सारी यूनिवर्स ने कसम खाई हुई है कि आज हम ना देखें कुछ टीवी शीवी, तो हमारे साथ नेबर्स हैं मुरबा, तो मैंने सोचा कि माउस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, बट क्योंकि मैं अपना भूल गया हूँ मेरे ख्याल से, तो मैंने देखा तो इसमें कोई पोर्ट है नहीं। अदरवाइज़ मैं USB-C से C to C कनेक्ट करता और आराम से लग जाता, बट कोई दुनिया की ताकत नहीं चाहती, तो आई थिंक आज तो हमें डिच करना पड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। रात को हम वापस आए, थोड़ा सा सीज़न देखा, लैपटॉप पे देखा, बिकॉज कोई सीन ही नहीं है भाई। प्रोजेक्टर वापस कराना पड़ेगा, दूसरा लेंगे, तो जब तक, और ये साउंड की वजह से थोड़ा सा बेरेबल हो गया। तो ये हमने वो होम पॉड है बड़े वाला, इसकी ज़रा साउंड बहुत ज़्यादा मतलब लाउड होती है, तो हमें फील नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है ये देखने में, लेकिन इट वॉज़ बेरेबल, इट वॉज़ ओके। फिर बड़ी शदीद नींद है। उठ तो मैं 10 बजे गया था, बट मैं बेड से ही नहीं निकला। 2 घंटे में डूम स्क्रॉलिंग करता रहा, एंड सीरियल मैंने ज़रा पहले रख दिया था यहाँ पे। सो नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और ब्रूनो को लेके जाते हैं। ब्रूनो बोल रहा होगा यार पहले तो बड़े पंक्चुअल थे तुम, तो आप मुझे 9 बजे 8 बजे ले जाते थे, अब आप मुझे 12 बजे लेके जा रहे हो। बेचारा इन्ना पारा लग रहा है यार, उन्होंने इन्ना मिस किया, इसको इतना मिस किया। आंटी आएंगी इंटरव्यू करने। वो कैरी पैकर वाले भाई ने मुझे बोला कि बेसिकली जो हमारी पार्टनर कंपनी है वो आएंगे, बॉय बन के रहना, अगर गुड बॉय नहीं बनोगे ना, वो बोलेंगे यहीं पे लाओ, यहीं पे आपका कौन खर्चा बर्दाश्त करेगा, हैं एक्सपेंसिव डॉग्स। या पिछली 1-2 वीडियोस में तो मैंने शायद आप लोगों को बड़ा क्लियरली मतलब बताया कि हम जा रहे हैं, वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, बड़ी चीज़ें हैं लुक फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन एक चीज़, एक वाहिद चीज़ है जो मैं थोड़ा नहीं यार, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बिकॉज मैं अभी लाहौर गया था, मैंने इस्लामाबाद की काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर से मिला, मैंने घर देखे, मैंने ज़ाहिर है इस्लामाबाद में तो मुझे सारी गली गली पता है, लाहौर में मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो एक चीज़ जो मिस करेंगे गाइस वो है ये व्यू। सीन है कि यार ये यहाँ के आपके फ्लैट के व्यू से, बोले यहाँ पे आपके फ्लैट से ये व्यू आता है जो कि इन फील्ड्स का है, और ये जहाँ तक आप नज़र घुमाएं आपको ग्रीनरी नज़र आती है। मतलब हर जगह पे आपको मिल जाती है, बना सकते हैं जो भी है, बट फिर भी यार ये मैं बड़ा मिस करूँगा। सो हैविंग माई कॉफ़ी विद दिस व्यू, आई एम श्योर वी विल रिक्रिएट समथिंग बेटर देन दिस, बट ये तो हम मिस करेंगे यार। तो हर चैप्टर का एक टाइम होता है, हर चैप्टर में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें सैड होती हैं, तो ये उन सैड वालों में से है। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अभी सारी, ये हमने नेबर से अभी सोफ़ा रात को लेके आए थे, ये चेयर दूसरी नहीं बिकी, एक तो उन्होंने ले ली थी उन्हीं की डाइनिंग टेबल हम ले आए थे, और डाइनिंग टेबल अभी सेट नहीं की हमने, तो हमने यहीं पे बैठ के खाना खाया। डिश डिस्प्ले बिक चुका है, ये हमारा वो कंसोल है जो यहाँ पे होता था बेसिकली। सो उसको यहाँ पे रखा है, ये भी टेक्निकली बस बिक जाएगा कुछ थोड़े टाइम में।
मेरी कोशिश है कि मैं अपनी मशीन को जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी भिजवाऊँ, क्योंकि इसको आने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने तो लग ही जाएंगे। मेन वाला ज़ाहिर है कोई ऑल्टरनेट मशीन मंगाएंगे। ब्रूनो जो गालियाँ दे रहा होगा ना दिन में, शॉली शॉली बोली कान काने वाकई भी जाने बस 2 मिनट में चलते हैं, प्रॉमिस। गाइज आज का सीन कुछ इस तरह से है कि वैसे मैंने कल वॉक किया था। मैं कभी कभी ना ऐसे करता हूँ, मैं दिन वाला मैंने कल किया होता है और फिर मैं रात को शाम को कुछ नहीं करता, तो मैं कहता हूँ चलो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मैं प्रिटेंड करता हूँ सेम डे आई जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट। नो इट वाज नॉट। वी वेंट टू सेंट्रल लंदन, वी चिल्ड फॉर अ वाइल एंड कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, उसके बाद हम वापस आ गए। सो बिकॉज अनिया कल गई हुई थी। तो आज का ये सीन है गाइज, नॉट मैनी पीपल नो दैट 14 जनवरी वॉज आवर एनिवर्सरी एंड हमारी एनिवर्सरी पे हम लोग साथ नहीं थे, तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस एनिवर्सरी विश तो कर दी, बट हमें एक एनिवर्सरी डिनर पे जाना था, तो हमने सोचा कि बिल्कुल जाते हैं। आज का दिन हमें समझ आया, तो कोई रेस्टोरेंट था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम था यार वो रेस्टोरेंट का, बैकनेलिया रेस्टोरेंट था। तो बैकनेलिया रेस्टोरेंट पे रिजर्वेशन हमें सिर्फ और सिर्फ मिली 3 बजे की, जिसके लिए हमें निकलना है 2 बजे। आई एम रेडी, आपकी भाभी ज़रा बस रेडी हो रही है। मैंने कहा 3:30 प्लीज़ इग्नोर आर गंदा घर, हम शिफ्ट करें। सो ये आपका जो भाई है गाइस, वो जिसने वो जूते देख रहे हैं, मैंने अभी नहीं लिए थे कल, सॉरी, मैंने कहा वैसे ही दिखा दूँ। तो लॉन्ग कोट और ये थोड़ी सी फ्लैनल बोलूँ, जर्सी ट्राउज़र एंड इट्स अ ब्लैक, क्या बात से दिखाता हूँ यार, ऐसे नज़र भी नहीं आएगा। सो इट्स अ ब्लैक जंपर, इट्स अ वूल जंपर, इट्स अ नेवी ब्लू पैंट प्लीटेड, शीशा तक अंदर, एंड इट्स अ लॉन्ग कोट। ऑल्सो मैंने आते साथ ये नोटिस किया कि ये हमारी कमरे का ओरिजिनल शीशा नहीं है, क्योंकि गेस्ट रूम पूरा खाली हो चुका है, गेस्ट रूम में कुछ है ही नहीं। सो प्रैक्टिकली इट इज़ एम्प्टी, बस ये रहती है और वार्डरोब रहती है, बाकी ये तो इनके साथ ही आया था। बहुत गंदी हालत हुई है गाइज पूरे कमरे की, इसी समेटी करनी पड़ेगी। ये हमने ज़रा नेबर से ली थी, तो ये अभी फिलहाल हमने इसी के साथ ही डाइनिंग टेबल बनाई हुई है, बट हमने इसको जोड़ना है, हमें जोड़ना आ नहीं रहा बिकॉज वी सक एट इट। गाइस हमारी बेगम ने हमसे रिक्वेस्ट करके हमारे जूते चेंज करवा दिए, बिकॉज लोफर्स तो हो गए, लोफर्स जिन लोगों को नहीं पता, जो बंद जूते होते हैं जिनमें लेसेस नहीं होते, वो लोफर्स होते हैं। सो काफ़ी लोग होते होंगे यार। सो गाइज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ऑक्सफोर्ड शूज़ खरीदे और मैंने पहली दफ़ा आज ऑक्सफोर्ड पहने। कभी ज़िंदगी में मैंने ऑक्सफोर्ड नहीं पहने, मतलब इट टेक्स लिटिल कॉन्फिडेंस। थोड़ा फॉर्मलिस्ट भी होते हैं, तो मेरी कभी उस तरह की वो नहीं हुई, रिक्वायरमेंट नहीं हुई। सो फाइनली आई एम वेयरिंग ऑक्सफोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड आई थिंक दे लुक वेरी नाइस। ये मैंने वैसे कल ही लिए थे जस्ट बाय द वे, तो मैंने सोचा था पहनेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि आज हम पहनेंगे इनको। तो इनका ज़रा ब्रेक इन पीरियड भी होता है, बट यार दे लुक रियली नाइस। ये इनका ड्रिप है, वेरी नाइस ड्रिप। या फर कोट वाली वाइब में है, मैं इतना फॉर्मलिस्ट लग रहा हूँ। डिनर पे जाएंगे, डिनर पे पहनूंगे, डिनर पे जाएंगे, मैंने बोला स्टिल वेयर इट। आई एग्री। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी एनिवर्सरी डिनर के लिए आना था, बट हम लंच के लिए आए, विच इज़ अ बेटर आइडिया। रात को आपको घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइनली वी आर, क्या नाम था रेस्टोरेंट का, बैकनेलिया इन Mayfair। सो वेरी नाइस, वेरी इटालियन वाइब है गाइस रेस्टोरेंट की। ये हमारी एनिवर्सरी डे, ओह इटालियन रेस्टोरेंट बट ग्रीक वाइब। खाना आ चुका है, ये मेरा लॉबस्टर पास्ता है एंड यार ऐसे फुल लॉबस्टर पास्ता ही कर लेता है इसमें, तो ये मजाक है कसम से। मुझे लगा कि वो उसने दिखाया दूसरी प्लेट टेबल पे बहुत ज़्यादा था, ये हाँ आई एग्री। सो ये गाइस क्या थे, रोस्टेड पोटैटोज, ग्रीक फ्राइड पोटैटोज एंड अनिया का रिजोटो व्हिच लुक्स लाइक मटर चावल। गाइस हैप्पी एनिवर्सरी। ये हमें ज़रा ऑन द हाउस दिया है क्योंकि हमने रिजर्वेशन कराई थी एंड वेरी क्यूट गाइस। हम अपनी एनिवर्सरी डेट से ज़रा हैरिट्स गए, हैरिट से बस चीज़ें मिलती ली थोड़ी सी एंड अब हम ज़रा यहाँ पे लेटो आए हैं। ये वो बेकरी है जस्ट बाय द वे, यहाँ पे डिज़र्ट के लिए। सो वी आर हैविंग हनी केक इज़ अ यूक्रेनियन स्पेशलिटी। आपको लंदन अंडरग्राउंड में हम चूहा दिखाते हैं, चूहे का छोटा सा बच्चा। सो दिस इज चूहे का बच्चा, ये एक नहीं है, 2 है, वो देखें आगे भी देखें। सो ये बिल्कुल बेबी मिनिएचर साइज़ का है जो कि हम देख रहे हैं। क्यूट तो बहुत लग रहा है बट वेरी क्रीपी है। सो मैनी चूहे हैं, नॉट 1 बट 2। ये तो बेचारे छोटे हैं यार, ये भी बेचारा गिर गया तो ये भी ट्रेन के नीचे आएगा, ट्रेन भी आ रही है। ये देखो बेचारे अब बहुत छोटा है यार, वो वाला देखो तो और छोटा है, ये बहुत छोटा है। हाँ ये देखो ट्रेन भी आ गई। हाँ
अरे बेचारा डर गया यार, कोई भाग गए। गाइस वापस आके वापस प्रोजेक्टर टाइम, तस्करी टाइम। एंड ये बूनी यहाँ पे हमसे ले रहे हैं 34। वहाँ पे बैठी है अनिया, हम लोग डिस्टेंस पे फुल ऑन चिलिंग कर रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे कसम साथ से टाइम गुजार बहुत हो गया यार, कसम से दूर हो जाओ तुम मेरे से। वैसे बहुत अच्छा सीज़न है यार, वेरी नाइस। हम रात को सीज़न देख रहे थे, अनिया ने ना देखा नहीं, तो अब वो बंदा जो मर रहा होता है ना, उसको देख के अनिया के एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह के हैं। ये दिस इज़ हाउ अनिया लुक्स, क्योंकि ये सो गई थी और इसने मुझे बताया भी नहीं, और मुझे तब से बोल रही थी नहीं मैं जाग रही हूँ। क्या हो गया? नहीं, जिंदा रहेगा। दिस इज हाउ शी लुक्स। जब एक्चुअली बंदा मर गया है तो दिस इज हाउ शी लुक्स। असली में नहीं मरा, वो सीजन में मरा है। गाइस बोनी के क्रेट के लिए जो कार्गो कंपनी है वो आई थी, एंड अभी उनका मेजरमेंट्स ले रहे हैं। सो हाइट, वेट, सारी चीज़ें चेक करें। आई थिंक इट्स अ लिटिल शॉर्ट ऑन वेट। हाइट बिल्कुल ठीक है, हाइट थोड़ी सी कम करेंगे और वेट थोड़ी सी बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल जाए। ब्रूनो का गाइस सारा सिस्टम हो गया, अब ये जा नहीं रहा, ये देखिए अभी बैठ गया। बूनी वो चली गई है, वो चली गई है, वो चली गई है। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले आ जाओ इधर। चलो वो देखो गाड़ी चली गई उनकी, उनकी आंटी की गाड़ी चली गई। चलो अब हम घर चलते हैं, हम घर चलते हैं। वो देखो वो गाड़ी खड़ी इधर। गाइस लेटेस्ट अपडेट, ये जो है ये आज बिक गया है, बस कलेक्ट करने आ रहे हैं। ये वाला ट्री भी बिक गया है, ये पंखा भी बिक गया है। यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी आपको दिखाते हैं कि ये अलमारी जिन्होंने ख़रीदनी थी उन्होंने ख़रीद तो लिए, डिसमेंटल उन्होंने सुबह करवा ली थी, अब बस ये शाम को रात को पिक करने आएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमने साइड पे करके रख दी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्पेस बना ली। ये कपड़े हाँ अब तो ये क्लियर हो गया, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे अब कोई मूवमेंट है। तो यहाँ पे हम अपनी बेडशीट्स रख देते हैं, ये वाली, ताकि गंदी ना हो। थोड़े से गंदे कपड़े पड़े थे। बोनी की वॉक में आए और ये इतना तेज़ चलाक हो गया, इसको पता है सामने ना स्क्विरल है। ये स्पीड देखें, इसकी स्पीड देखें, बिल्कुल आराम से अपनी स्लो स्पीड कर लेते हैं, और स्क्विरल भी इतनी डम होती है। देखिए खड़ा हो गया फुल अटैकी मोड। ये देखो यार, इसकी स्पीड देखो। जब वो रुकती है ना तो ये भी रुक जाता है। हाँ यार इसको हटाओ, बेचारी स्क्विरल को कुछ करते हैं। अब वो रुकी है ना तो ये भी रुक हाँ वो बेचारी खा रही है यार, हटाओ इसको बोनी को। बोनी नहीं तो वो नहीं पकड़ पाएगा कभी भी हैं, कभी भी। भाग गई भाग गई। ऑल्सो गाइस हमारी बेगम ने हमें एक बात बताई थी, वो ये थी कि मतलब देखें जहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन आपको खुद होती है तो और बात होती है, जब आपको कुछ पता लगता है तो आपको एजुकेट करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू कि सर्दियों में आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा, कहती मुझे गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो यार इस टाइम पे मेरा पार खाली भी होता है ना। सो गाइस अनिया ने मुझे बताया था कि सनस्क्रीन की सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती जब यूवी इंडेक्स नहीं होता। सो अब आपकी क्या क्लैरिफिकेशन है इसके बारे में? यूवी इंडेक्स जब लो यूवी इंडेक्स जब लो होता है ना, लाइक मेरे -10 लाइक 3 से कम हो, 2 हो या लेस देन 2 हो, तो देयर इज़ लाइक 2 काइंड्स ऑफ रेज सूरज की। एक यूवी ए होती है, एक यूवी बी होती है। जो आपका यूवी इंडेक्स होता है ना, वो सिर्फ यूवी बी रेज का इंडिकेटर होता है कि सर्दियों में यूवी बी बहुत लो होता है। सो बेसिकली यू कांट बर्न, यू नो हाउ वाइट पीपल या फेयर स्किन पीपल, वो उन्हें वीडियोस देखेंगे इतना जल जाते हैं कि उनकी स्किन पील ऑफ हो रही होती है, ब्लिस्टर कर जाती है। वी डोंट बर्न, लाइक हमारी फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप जो है, हम बर्न नहीं करते। यूवी ए जो है वो सारा साल होता है। सो यूवी ए जो है वो सर्दियों में भी होता है, क्लाउडी डेज में भी होता है, बारिश वाले दिनों में भी होता है, आपकी विंडोज़ को भी पेनिट्रेट करता है, आपकी हर जगह होता है वो। So you do need sunscreen all year. So regardless it's summer or winter, you're supposed to put sunscreen regardless, anything. Yes, because UVA is the main responsible rays for आपकी aging, photo aging, आपकी hyperpigmentation, which we as Asian skin are more prone to anyways.
So UVA से protect करने के लिए you need sunscreen. So make sure you find a sunscreen that is UVA and UVB gives you UVA and UVB protection. And जो आपका SPF होता है ना, जैसे 50 हो गया 60 हो गया, वो UVB का प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है. जो आपका PA++++ होता है वो आपका UVA का लाइक फैक्टर होता है प्रोटेक्टिव. गाइस सीन ये है कि हमारे ना घर पे ब्लिसफुल की जो सनस्क्रीन है वो 1-2 ही पड़ी हुई थी, तो फिर हम बाहर से ले रहे थे. और फिर हमने मैं जब अभी गया हूँ तो मैंने कहा क्यों बाहर से लेनी यार, घर से लेके आते. तो मैं अभी फिर स्टॉक करके लेके आया जब इन्होंने बताया, वरना तो मैंने बोला अच्छा विंटर में तो जान छुट गई सनस्क्रीन की. तो अभी क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नथिंग रॉन्ग इन. ये बन गई है गाइस कॉफी. हे यू गो. व्हाट बताओ जल्दी कैसे. फैशन बाजार जाना था. तो क्या प्रॉब्लम है, चली जाओ. पसंद तो मुझे फैशन बाजार नहीं जाना, मुझे एक्चुअल फैशन बाजार जाना है. सॉरी गाइस, मतलब अनिया की कल पाकिस्तान की फ्लाइट है. अच्छी है. क्या क्या किया है तुमने इसको गलत? Normally when you come and ask me very नहीं मैंने नहीं गलत कुछ नहीं किया. स्टीम हुआ वो डाले. नहीं कुछ नहीं डाला. प्रॉमिस ये लो तुम्हारे सर की कसम. अल्लाह. ये लो चलो बोनी की कसम. गाइस अनिया जा रही है कल पाकिस्तान की फ़्लाइट है अनिया की कल की. एंड फिर अनिया आएगी तकरीबन कुछ हफ्ते तक तकरीबन ऑलमोस्ट. तो फिर क्या है, क्या चाहिए? क्यों डांट रहे हो उसको? डांट नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या चाहिए. हर वक्त इस तरह देखता है, फिर यहाँ पे रख लेगा ये यूँ करके. ये क्या है? अच्छा ये बस इसको ये चाहिए इसको. सो अभी आज हमें सेंट्रल लंदन भी जाना है. मैंने एक एयर कार्गो वाले से बात की हुई है. अगर वो कर दें तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सेंट्रल लंदन कब निकले, वो पिक करने कब आएगा, नेबर्स को दूँ या ना दूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मेरे तो लिटरली आई एम सो ओवरवेल्म्ड बिकॉज मुझे बाकी किसी चीज़ से मसला नहीं, सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी. मशीन का मेन मसला है. बाय शिप भेजूँ तो जाएगी नहीं जाएगी, पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी. और अगर बाय एयर भेजूँ तो पहुँच जाएगी. टैक्सेस एंड कस्टम्स वगैरह कितने लेंगे समझ नहीं आ रही यार. बिल्कुल लाइक इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और मुझे बिल्कुल लाइक समझ नहीं आ रही. सो दुआ करें, प्लीज़ दुआ करें. आपकी दुआओं की गुजारिश है. इज्तिमाई दुआओं से वैसे भी ज़रा किस्मतें पलट जाती हैं यार. तो मशीन क्या चीज़ है. तो एक ही भाई की आपके भाई का मेजर शौक है. वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन शौक तो एक ही है. तो ये मेरी जान का टुकड़ा है यार. ये प्लीज़ दुआ करो कि ये पहुंच जाए. तो गाइस मैंने अभी भी अपनी लीनिया मिनी का डब्बा निकाला है. ये इस तरह का इसका प्लेटफॉर्म होता है. ये कार्डबोर्ड होता है, नीचे इसके वुडन बेस होती है. सो कुछ मैंने जो इसके जो इंसर्ट्स थे जो फोम वाले थे वो तो मैंने फेंक दिए. तो वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या है, कहाँ है, क्या है. तो अब मुझे पैक करनी है मशीन इसमें. एंड कैसे करूँगा समझ नहीं आ रही. वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी हार्ड. तो ये अभी, और मैंने ये जो है बड़े मज़े से ना जब आई थी तो मैं यहाँ पे छुरियाँ मार रहा था छक 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 करके. तो मुझे क्या पता था ऊपर उठ के जो है वो होगा. अब बस दुआ करें गाइस, प्लीज़ दुआओं की गुजारिश. अब ऐसे इन्हें है कि जो कार्गो वाले होते हैं, जो एयर कार्गो वाले होते हैं, उनसे मेरी भी बात हुई है. वो बात चल रही है ईमेल पे. तो उन्होंने बोला है कि मतलब उन्होंने प्राइस दी है, प्राइस इज़ ओके. तो उन्होंने बोला है कि जो आपके घर से पिकअप भी हो जाएगा. अब मसला ये है कि अगर हमारे घर से पिकअप भी हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या सेम फ़्लाइट पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि अनिया जा रही है कराची की फ़्लाइट है अनिया की, और हमें मशीन चाहिए इस्लामाबाद. तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार अगर इस्लामाबाद में चाहिए तो मैं इस्लामाबाद के करा दूँ. ChatGPT सेज़ के फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद करा दूँ, बल्कि बेहतर है. ज़रा खाली होता है एयरपोर्ट, कराची जितना बिज़ी नहीं है, तो वहाँ पे ज़रा क्लियरेंस आराम से टाइम से हो जाती है. तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ. उसने मुझे कोड भेजी है, मैं उसको कोड एक्सेप्ट तो कर दूँ, बट मैं उसको 4 रिमाइंडर भी दे चुका हूँ. मैं कहा रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर. तो अब मसला ये कि वो भाई साहब जो हैं वो रिप्लाई नहीं हमें कर रहे. अब मुझे नंबर भी कोई नहीं दिया हुआ उन्होंने, ईमेल पे बात हो रही है. तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार. मैं कह रहा हूँ यार मतलब दिस इज़ प्रॉबेबली दी ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट. बाकी मैं अपने चैप्टर्स के बारे में बड़ा ही एक्साइटेड हूँ कि यार ये करेंगे, ये वो करेंगे. बाकी ये एक वाहिद चैप्टर है जिसके बारे में मैं बड़ा एंशियस हूँ कि पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी तो इस पर टैक्स कितना लगेगा, क्या होगा. जितनी की मशीन है उससे ज़्यादा टैक्स ना लग जाए. तो मतलब फॉर एग्जांपल वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि लामर्ज़ो को लीनिया मिनी गूगल कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो ये अभी मसला चल रहा है थोड़ा सा. मैं वही सोच रहा हूँ कि यार एक ही तो भाई का शौक़ है, अपने भाई के लिए दुआ करें. भाई दुआ गो है,
तो आप जितनी दुआ करेंगे भाई आपके लिए और दुआ करेगा, एक भाई का एक काम हो जाए। तो प्लीज़ दिल से दुआओं की गुजारिश। गाइस मैं ज़रा नहा धो के रेडी हो गया, हम ज़रा सेंट्रल लंदन जा रहे हैं बिकॉज मम्मा की कुछ चीज़ें अनिया ने लेके जानी है, मैंने भी कुछ लेना है। मैंने कहा दिखा दूंगा जाके। मैंने सोचा आपको एक बात बता दूं निकलने से पहले, मैंने ना पिछली वीडियो लगाई थी तो मैं डेकेंट्स बहुत लेता हूँ। मतलब कोई भी प्रॉपर बोतल बाय करने से पहले आप 100 ml की बोतल लेने, आपको पसंद ही ना आए, जज्बात में आके बंदा ले लेता है, फिर बंदा कहता है यार मुझे अच्छी नहीं लगी। सो अब सीन ये है कि मैंने डेकेंट लिया था। आई एम ग्लैड कि मैंने सिर्फ 5 ml का डेकेंट लिया था। एंड वो परफ्यूम की जो परफॉर्मेंस है ना वो ऐसी है कि यहाँ से आप खड़े हो ना तो वो आपको पीछे फील्ड्स नज़र आ रही हैं, वहाँ तक आपको स्मेल आएगी। बट और है स्मेल अच्छी है ओवरऑल, इट इज़ वेरी एक्वाटिक, इट इज़ वेरी फ्रेश, बट इट हैज़ अंडे की स्मेल। एंड क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह की आ रही है। Disgusting. व्हाट इज इट स्मेल लाइक? Like egg. लग रहा है कोई फ्रेश परफ्यूम टूटा और उसके ऊपर किसी ने अंडा तोड़ दिया। इतनी And बुरी it's तो नहीं है। everywhere. Everywhere. अच्छी होती है, परफॉर्मेंस तो अच्छी है। Why would you want अच्छी performance when it smells like अंडा? थोड़ी सी अंडे की आ रही है, आहिस्ता से चेंज भी होती है वैसे यार। गाइस मेरी बीवी ने मेरा हुडी जो है जो मैंने पहनी थी वो चेंज करवा दी है, और वो इसलिए चेंज करा दी है क्योंकि परफ्यूम जो मेरा था वो इनके सर पे चढ़ा था और इनके सर में दर्द हो रहा था। उन्होंने बोला प्लीज़ हम अभी जाएंगे ट्यूब में और बाहर भी, अच्छी बात नहीं है, लोगों के सर में दर्द होगी। सो अच्छे लोगों की तरह इन्होंने मेरा चेंज करा दिया। ऑल्सो अनदर न्यूज़, मैंने कहा आपको दिखा दें, इन्होंने गाइस रिमोवा लिया था, तो इनकी फ़्लाइट है कल, तो वो रिमोवा के साथ करेंगी ट्रैवल। देख लीजिए कि क्या हैंडल की हाइट, ये तो नहीं नीचे, नहीं ये तो बहुत नीचे है। हाँ दिस इज नाइस। गाइस मैंने तो सोचा था कि मैं आपको सेंट्रल लंदन जाके दिखाऊंगा, ज़रा हम चिलिंग करेंगे। हम सेंट्रल लंदन से आए, अंडरग्राउंड में आधा आया हूँ सोते हुए, एंड अभी हम पहुँचे हैं घर। लिटरली आपकी हालत ऐसी टाइट हो जाती है। लंदन इज लवली, लंदन इज ग्रेट, बट आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ लंदन, नॉट बिकॉज लंदन इज बैड, लंदन इज लवली, लंदन इज ग्रेट अगेन, बट इट्स टायरिंग यार, इट्स एग्जॉस्टिंग अनलेस यू लिव इन जोन 1 जोन 2, यहाँ से 15 मिनट की अंडरग्राउंड है। भाई हमारे यहाँ से को पौने घंटे की होती है यार, घंटे की 40 मिनट लगते हैं। तो वो 40 मिनट्स टेक्निकली कहने की बात है, लेकिन उसके बाद आपको चलना कितना पड़ता है। सो इट्स लाइक अ होल लॉन्ग जर्नी यार। ऑल्सो आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। अभी जब भी हम सेंट्रल लंदन जाते हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया, मतलब अभी कुछ, आई वुड नॉट से कि अभी हमने कोई मैक्सिमम कैपेसिटी पे कुछ भी किया है। सो एक सेकंड, ये मेरा ज़रा वॉच ऊपर करिएगा, आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि ये अभी आपको दिखाते हैं कि 12,000 स्टेप्स मेरे हैं, ठीक है। But your rings are not closed. तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी देखो ज़्यादा रिंग्स closed. अच्छा अब अनिया के आपको दिखाते हैं, इनके हैं 10,300। वैसे यार मेरे क्यों ज़्यादा है तुमसे हमेशा? आप वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से आगे फिर वहाँ जर्मन जर्मन स्ट्रीट गए थे ना? या जर्मन स्ट्रीट मेरी फेवरेट स्ट्रीट है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मैंने नई देखें, पीपल विद ADHD वुड अंडरस्टैंड। ये मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इम्पल्सिव और ज़्यादा हॉबीज़ आप डेवलप कर लेते हैं, तो वो मैंने नई हॉबी डेवलप की है, शू कलेक्टिंग, शू ब्रशिंग, मोची पार्ट। आई लव इट, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, इट्स वेरी नाइस, यू शुड ट्राई। सो जर्मन स्ट्रीट पे ना जितने भी इंग्लिश शू मेकर्स हैं, जस्ट बाय द वे इंग्लिश जो शूज़ होते हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो लाइन से सारे के सारे ऐसे हैं। तो हम गए, हमने मतलब हम नहीं गए, अनिया अलग गई, अपना जूते का साइज़ चेंज कराना था, आपका भाई अलग गया बिकॉज बंद होने वाली थी दुकान। तो मैंने एक जूता लिया, अभी नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा आराम से। सो अभी पहुंचे हैं घर, आधी नींद पूरी करके, और मैंने भी कुत्ते को रास्ते में अंडरग्राउंड में प्यार किया था, तो मैंने ब्रूनो का भी स्मेल कराया है, एंड आई एम श्योर ही डजंट लाइक इट। ये ब्रूनो साहब की चिलिंग चल रही है फुल ऑन। अभी इसको वॉक पे लेके जाना है, वॉक की थोड़ी सी लेट हो गई है, चलो लेट हो गया वैसे साइड देखिए। हेलो गाइस फ्रॉम अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। पता नहीं कितने दिन हो गए यार, आई एम बिकॉज देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग इन द होल वीडियो ऑल टुगेदर। अभी गाइस ये सीन है कि मेरी बेसिकली कार्गो वालों से बात हुई, एयर कार्गो वालों ने बोला है कि मेरी मशीन ले जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या होता है इसके साथ वो चेक करेंगे टैक्सेस वगैरह एंड एवरीथिंग। कार्गो में जैसे भी ये मसला था 3 महीने, आप एंजाइटी में रहो पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी, पता नहीं जो भी है।
तो अब ये सीन है कि इसको पैक करना है, तो मैंने ये पॉलियो वॉलिश जो थे ये धो के रखे थे, लिपेटूंगा इसको ऊपर, बिकॉज मेरे पास जो ओरिजिनल इसकी फोम इंसर्ट्स हैं वो नहीं है। ये यहाँ पे रेडी होगी। मेन वर्क ये हो गया लेदी, यहाँ पे लड़की हो गया, इसको भी कार को करा दो। ये इसको काल को करना है यार। इसके केज के अंदर वो था, फीस था, और वो कहती थोड़ा सा वाइड बनाएंगे क्योंकि ये जो ना बुनी इसलिए, ताकि ये घूम सके उसके अंदर। परेशान तो हो जाएगा वैसे, नहीं होगा और पुड़प करके चला गया था फौरन, नहीं होगा परेशान। पुड़प करके गया था पुड़प। इसको कार लाइट जितनी पसंद है तो प्लेन लाइट भी पसंद। ये देखो, कोई काम है बुनी आपको? चिलिंग ऑफिशियल काम है बुनी का, चिलिंग। तो गाइस वन आई एम वेरी हैप्पी कि अनिया भी जाके द पॉजिटिव साइड अब एक्सप्लोर करेगी। नहीं यार, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी। जैसे मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप एक नीयत से जाते हैं ना कि मैं मतलब बाहर ही रहूँगा, फिर आप कहते क्या यार ये एयरपोर्ट पे इतने लोग क्यों आए वो लेने, ये क्या मट्टी यार। और जब आप जाते हैं फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड कि अब मैंने वहाँ पे रहना है, फिर आप अच्छाइयाँ देखते हैं। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, पढ़ी नहीं है मैंने, बट आई थिंक दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, तो एटलीस्ट माई साइकोलॉजी। तो मैं अभी गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई, वेरी नाइस। तो खैर मैं लोअर साइड देख रहा था, तो अनिया अभी कराची जाएगी, कुछ बाजार्स वगैरह ये वो चीज़ें थी वो देखेगी। तो मैंने कहा कि यार ज़रा थोड़ा सा देखना कि मतलब डू यू थिंक वी हैव, हम छोटे छोटे से लोग हैं यार, छोटे छोटे से, तो क्या हमारे पास इतना रूम है, इतनी लेवरेज है, तो मतलब इतनी एक्सेप्टेंस है पब्लिक के दिल में हमारे लिए। तो ये ज़रा थोड़ा सा मतलब डर लगता है यार ऑनेस्टली, मतलब वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस तरह का, लेकिन डर लगता है। तो बिकॉज इतनी बड़ी मूव लेना यार, मतलब मैं ये तो आई कैन नॉट टेल यू, आई विल टेल यू दिस इन एवरी सिंगल व्लॉग दैट आई विल मिस दिस व्यू। आई डोंट थिंक व्यू का नेमुल बदल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 जो भी बनाएंगे इससे बेहतर ही बनाएंगे। अनिया इज रेडी टू गो फाइनली। मैंने अपने ड्राई फिट कपड़े पहन लिए टू मोटिवेट माई सेल्फ टू गो टू द जिम, बिकॉज आई नो दैट आई वुड नॉट। मैं पिछले 3 हफ्ते हो गए मैं जिम नहीं गया, एंड मैंने ये पहना टू सी कि मेरे डोले बहुत छोटे हो गए हैं और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि भाईजान बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, सो वी रियली 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 नीड टू स्टेप अप द गेम, गो बैक टू द जिम। नहीं इस सुपर सैड के अनिया जा रही है और ये ऐसे मासूम शक्लें बना के मुझे देखती जा रहा है, क्या करूँ मैं किडनी दे दूँ आपको, किडनी ऐसे खर्च करके दे दूँ, ऐसे खाओगे? खाना खाने, खाना खाने। कल हम मार्केट हॉल गए थे, वहाँ से हमने कीमा नूडल लिया था नेपाली स्टॉल से, सो वो अभी हम खा रहे हैं बिकॉज इनकी तो फ्लाइट है, अभी निकलना। एंड वेरी एज पे, यू आर सो ऑन एज दैट यू हैव नो आइडिया, एंड आई डोंट नो हाउ यू आर सो रिलैक्स्ड। कसम से मैं होता ना, मैं एंजाइटी से पीक कर रहा होता अभी। That is the difference between you and me. ट्रू, कीप मी काम। क्या करना? गाइज अभी ना अनिया मुझे बोल रही थी कि मैं सेल्फी लूँ, यहाँ पे हमारा बड़ा वाला भी चला गया, छोटे वाला भी चला गया, जो शीशा था स्टैंडिंग मेरे। तो कहाँ पे लूँ? मैंने कहा ये एक बेचारा एक लगा हुआ है शीशा, तो ये बस निकलेगा, ये भी आई थिंक निकल ही जाएगा। सो बस टाइम टू लीव फाइनली, एंड आई होप यू मिस मी, बट आई होप यू हैव फन। ऐसे मैं सब पता था मुझे जब मैं गया था। चलो आ जाओ, लेट्स गो। पुनी में छोड़ के आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। गए सामान वगैरह लेके हम फाइनली पहुँच चुके हैं टर्मिनल पे, एंड अब छोड़ते हैं अनिया को। इस फाइनली डिपार्चर, सिक्योरिटी सब क्लियर्ड। ऐसे इतना सैड नहीं हूँ मैं, मैनेज कर लूँगा। बुनी है कंपनी देने के लिए। हैव अ सेफ फ्लाइट। जस्ट लाइक दैट लेनिया मिनी गोज फाइनली मत पहुंच जाए बस। तो चलें गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई होप यू लाइक्ड इट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।